अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो ये करनी है कि पाकिस्तान टीम ने वनडे T20 सीरीज तो नहीं जीती, बांग्लादेश से 2-1 हो गया। और तीसरे T20 में जाहिर सी बात है, जब दो T20 ऑलरेडी बांग्लादेश जीत चुका था तो तीसरे T20 की कोई अहमियत नहीं थी। बहरहाल वो पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। उस दिन बैटिंग भी कर ली, 170+ रन भी कर दिए, विकेट भी थोड़ी आसान थी और उन्होंने बड़े मुतमईन हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये है, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कि अपने ओडीआई में चलो आपने जो पीसीबी ने अच्छी चीज़ की है जो फिलहाल कि उन्होंने आगाज इसको रिजवान को कैप्टन ही बरकरार रखा है। उन्होंने वो जो है ना वो मिस्टेक नहीं की, लेकिन आपको पता है वो मिस्टेक क्यों नहीं की है? T20 का और ओडीआई का जो अभी ऐलान किया है, अगर ये सीरीज पाकिस्तान 2-1 से जी जाता या 3-0 से जी जाता तो कोई बात नहीं थी कि यहाँ सलमान को ओडीआई का भी कप्तान रखते। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था और मजीद भी बोलता रहूँगा, आगा सलमान T20 का प्लेयर नहीं है। ये तो अभी आगे जाके पता चलेगा, ज़रा देख लें। बहरहाल सारी बातों का जो मजमुआ है वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के से ओडीआई T20 सीरीज हारी है। अब वो वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं 3 ओडीआई में। बाबर आजम को तो लेना लाजमी था ऑफिस, लेकिन मुझे हैरत अंगेज तौर पे हैरत हो रही है कि आपने शाहीन अफरीदी को अभी क्यों स्क्वाड में लिया। आपने बांग्लादेश टूर में जब उसको नहीं लिया तो अभी भी नहीं लेते। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर खेला है, ठीक है, कि इससे जो है ना बिल्कुल थ्रू आउट बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपीरियंस से बॉलर के साथ गए हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। और बाकी अभी मैं एक मशवरा भी दूंगा कि बस बहुत हो गया। आप एवरी टीमों से जीतते हो, अच्छी टीमों से हारते हो, तो फ़हीम अशरफ को ना आप टीम से बाहर कर दो। खुजल शाह को बहुत चांस कर दे दिए, इनको टीम से मुस्तकिल बुनियादों पे, इनको पीएसएल की 2-3 मैचों की कारकर्दगी पे या परफॉर्मेंस में मत लो इनको। ये सफारशी जो टट्टू आए हुए हैं, चाहे वो जिस भी पोलिटिकल पार्टी के सफारशी टट्टू हैं तो ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या है, इनको आप बाहर करो और अंडर 19 की कोई लड़के इंडक्ट करो, भले वो परफॉर्म ना करे, लेकिन उनमें से कोई ऑलराउंडर निकालो, उनमें से कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई बैट्समैन निकालो, उसको 2-3-4 साल उसको 2 टारगेट के तुम नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में या इसके बाद वाले 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए तुम अपनी टीम प्रिपेयर करो। उसके साथ साथ टेस्ट चैंपियनशिप कभी रिसाइकिल में तुम्हारे नवंबर में टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो डोमेस्टिक से टेस्ट के प्रॉपर लड़के करो ताकि तीनों शोबों में तुम्हारी क्रिकेट इम्प्रूव हो। अब दूसरी बात, इंडिया और इंग्लैंड का सवाल। जसवंत बुमराह पे लड़ाई कर रहा था इंडिया हवा में उड़ा था, जसवंत बुमराह। पहले जो 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया की परफॉर्मेंस नजर आई है, मैंने पहले भी कहा यही बात और फिर भी कहूँगा और आगे भी कहूँगा, उसमें शुभमन गिल और जसवाल का बहुत बड़ा हाथ है। राहुल ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन उनकी बैटिंग तो सही चलती है, उनकी बॉलिंग ने थ्रू आउट कोई देखें 2 तरह की परफॉर्मेंस होती है। आपने 5 विकेटें ली, लेकिन आपने 350-400 रन करवा दिए। चलो 350 तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, आपने 400+ रन करवा दिए, तो फिर तो 5 विकेटों का फायदा नहीं है। आप भले 3 विकेटें लो, लेकिन अगर आप एक स्पेल में ओपोनेंट के 2-3 क्विक विकेट लेके अगर उनको बैकफुट पे डाल दो तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट। 5 लेना अचीवमेंट एक अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ स्कोर अब देखें ना, इस टेस्ट मैच में बुरा स्कोर इतना नहीं था 368, लेकिन वो सिराज का और बुमराह का वो इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ, उन्होंने विकेट नहीं निकाली, तभी 400 के लगभग स्कोर बन गया और ये 4 आउट है। तो इंडिया के हाथ से अगर ये पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी हुई और अकेली हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो सारा प्रेशर उनकी बैटिंग पे आ जाएगा। और वही ब्लंडर कर रहा है गौतम गंभीर, वाशिंगटन सुंदर के साथ जा रहा है जडेजा। अबे भाई जडेजा जब एक बैटिंग कर लेता है तो कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हैरी ब्रोक ने वही डंगरों वाला शॉट खेला। इस तरह के जो प्लेयर होते हैं ना, जैसे शायद अफरीदी मारता था पाकिस्तान में, मैक्सवेल हो गया, ये हैरी ब्रोक, ये डंगर टाइप के प्लेयर है, आते हैं बल्ले घुमाते हैं। ये
कन्वेंशनल क्रिकेट जो भी प्लेयर दुनिया का टॉप का बड़ा लेजेंड क्रिकेटर होगा ना, उसको कन्वेंशनल क्रिकेट खेलना आएगी। इनको कन्वेंशनल क्रिकेट खेलना ही नहीं आती, ये खेलना चाहते ही नहीं है, ये खेल सकते ही नहीं है। उससे गलत शॉट मारा, वो आउट हो गया। तो आपने कुलदीप यादव को क्यों नहीं चांस दिया? और इसकी तो स्पिनिंग ट्रैक है यहाँ पे, और मतलब ड्राई सर्विस है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो एक डिफरेंट टाइप का बॉलर है वो, आपको नहीं, गंभीर ने अपनी फिलॉसफी झाड़ी हुई है, वही वाशिंगटन सुंदर के साथ जाएगा। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर, जडेजा ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, पता नहीं क्या समझ है। और जहाँ तक एशिया कप की बात है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि जहाँ पैसा आएगा वहाँ बीसीसीआई और इंडिया की देशभक्ति, उनकी राजनीति, उनके आदर्श सब दाव पे लग जाएंगे। वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में तो अटेंड कर, वर्चुअल क्या मतलब जूम पे अगर मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग तो अटेंड कर रहे हो एशिया कप की, तो एशिया कप भी होने जा रहा है। और देखते हैं फिर उस एशिया कप में जो है वो क्या होता है या क्या नहीं होता। और बहरहाल नेक्स्ट कॉन्टेंट में फिर मिलते हैं।